आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हमने एक्सरसाइज 2.6 करनी है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। इसमें जस्ट हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास -3 स्क्वायर रूट डॉट -3 स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल्स टू 3। तो इसको अब हमने चेक करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो हम थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं ताकि हम कंफर्म कर सकें कि ये फॉल्स है या ट्रू है। अब हमें पता है जब इनकी बेसिस सेम होती हैं, कोई भी दो टर्म सेम आ जाएं तो उनकी हमने पावर्स को ऐड करना होता है। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट में गिवन है, दोनों सेम है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं जी इसकी। तो ये जब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास जो टर्म बच जाएगी वो हमारे पास है जी जस्ट -3। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ रही है -3, जबकि राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है 3 है। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं जी हम लोग। सेकंड पार्ट में हमने क्या चेक करना है कि अयोटा रेज टू पावर 73 वो किसके इक्वल है जी, माइनस अयोटा के इक्वल है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि हम चेक कर सकें कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लेते हैं जी हम। अयोटा रेज टू पावर लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास अयोटा रेज टू पावर 73। तो इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन इससे थोड़ा सा हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अयोटा रेज टू पावर 73 को हम लिख सकते हैं जी अयोटा डॉट अयोटा रेज टू पावर 72 लिख सकते हैं। फर्दर जब इसे हम लिखते हैं जी अयोटा डॉट अयोटा स्क्वायर एंड होल पावर यहाँ पर 36, क्योंकि हमें जो वैल्यू का पता है वो अयोटा स्क्वायर वाली वैल्यू का जस्ट हमें पता है, तो इसीलिए हम इसको अयोटा स्क्वायर के फॉर्मेट में लेकर आएंगे। तो जब अयोटा स्क्वायर लिखते हैं तो 36 टाइम्स 2 करेंगे तो वो हमारे पास फर्दर 72 ही बन जाता है। तो अयोटा डॉट इंटू -1 पावर 36, क्योंकि हमें पता है अयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, -1। तो अगर आप लोगों को नहीं पता कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम -1 क्यों लेते हैं तो उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा। और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर क्वेश्चन की समझ आ सके, और हर क्वेश्चन बहुत ही ईजी वे से यहाँ पर सॉल्व किया गया है। और तो नेक्स्ट हमारे पास ये क्या आ जाता है जी अयोटा डॉट, अब -1 पावर 36 है। ये बात मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी किसी टर्म की पावर हमारे पास इवन नंबर आ जाती है और अगर वो टर्म नेगेटिव में है तो उसका आंसर हमेशा हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो ये -1 होल पावर 36 है, इवन नंबर है, तो ये हमारे पास इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो अयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो अयोटा आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास अयोटा है, जबकि राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, माइनस अयोटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ जाएगी जी, फॉल्स आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है अयोटा रेज टू पावर 10 दैट इज इक्वल्स टू -1। तो इसको भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके चेक कर लेते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड अयोटा रेज टू पावर 10 है, तो अयोटा रेज टू पावर 10 को अब हम लिख सकते हैं जी अयोटा स्क्वायर होल पावर 5, क्योंकि 5 टू टाइम हमारे पास 10 होगा। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है हमारे पास, तो -1 होल पावर 5 आ जाएगा। अब हमारे पास पावर जो है यहाँ पर ऑड है और ये हमारे पास -1 गिवन है। अगर हम इस तरह से भी देखें, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, -1, -1, तो -1 को हमने क्या करना है, 5 टाइम इस तरह से लिख लेना है। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस। और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 टाइम्स तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा। डायरेक्टली भी आप लोग देख सकते हैं कि अगर हमारे पास किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर
ऑड आ जाए तो उसका आंसर हमेशा हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव में आता है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास। फोर्थ पार्ट में हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस 6 आयोटा। हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसका कॉन्जुगेट कहता है कि हमारे पास ये वाला आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसे जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, हम z कंसिडर कर लेते हैं जी। कंसिडर z इज इक्वल्स टू -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आ जाता है। तो -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर हमें पता है जी -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा जी -6 आयोटा प्लस माइनस -1। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास -1 -6 आयोटा। तो हमने क्या करना है जी, हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, हमारे पास जो भी कोई इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ जो भी साइन होगा उसको हमने चेंज कर देना है। नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो ये आ जाएगा हमारे पास जी कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल्स टू -1। ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट के साथ नेगेटिव था तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो उसने हमें क्वेश्चन में भी यही कहा है कि कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस 6 आयोटा। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट निकल रहा है वो भी यही निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली स्टेटमेंट जो है हमारे पास क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। फिफ्थ पार्ट है जी। फिफ्थ पार्ट में हमने क्या चेक करना है जी, डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। तो इसमें हमने ये स्टेटमेंट चेक करनी है कि एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका जब हम कॉन्जुगेट लेकर दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो क्या हमारे पास रियल नंबर आता है। ये अब हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है जी, a प्लस बी आयोटा है। उसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं जी डैश से, जिसे हम कहते हैं जी a मिडनी पार्ट के साथ साइन चेंज कर देते हैं तो आ जाएगा a माइनस बी आयोटा। इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं जी z माइनस जी कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा माइनस a माइनस बी आयोटा। तो a प्लस बी आयोटा माइनस a माइनस माइनस प्लस बी आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास a माइनस a से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस बी आयोटा एंड प्लस बी आयोटा दैट इज इक्वल्स टू 2b आयोटा। बट जो उसने हमें स्टेटमेंट में कहा है कि वो हमारे पास डिफरेंस जो है रियल नंबर आता है, जबकि हमारे पास जो डिफरेंस आया है वो यहाँ पर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली स्टेटमेंट जो हमें गिवन है ये हमारे पास फॉल्स हो जाती है जी। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट जो है वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। 7 पार्ट है जो इसका लास्ट पार्ट है, उसमें कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ रियल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो हम यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर कर लेते हैं z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका हमने कॉन्जुगेट भी लेना है। तो कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, z कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल्स टू a माइनस बी आयोटा। फिर उनका हमने क्या करना है जी, प्रोडक्ट लेना है। तो z डॉट जी कॉन्जुगेट आ जाएगा जी a प्लस बी आयोटा एंड a माइनस बी आयोटा। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a डॉट a, अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो a को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस माइनस माइनस a बी आयोटा आ जाएगा।
और इसी तरह प्लस बी आयोटा ए से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए डॉट बी आयोटा लिख देते हैं यहाँ पर, एंड प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, बी आयोटा डॉट बी आयोटा आ जाएगा। तो ए टाइम्स ए स्क्वेयर हो जाएगा माइनस ए बी आयोटा प्लस ए बी आयोटा माइनस बी स्क्वेयर एंड आयोटा स्क्वेयर आ जाएगा। तो फर्दर जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये ए स्क्वेयर माइनस, इन दोनों में से अगर हम ए स्क्वेयर माइनस ए बी आयोटा प्लस ए बी आयोटा, और ये हमारे पास आ जाएगा जी माइनस, जब आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू पुट करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है जी -1 आता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास जस्ट बी स्क्वेयर बच जाएगा। तो इससे फर्दर जब हम करते हैं तो रियल पार्ट अलग कर लेते हैं, यहाँ पर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर हो जाएगा, एंड देन माइनस ए बी आयोटा प्लस ए बी आयोटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जस्ट हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाता है, रियल पार्ट ही बच जाता है। तो हमने प्रूफ भी, चेक भी यही करना था कि जब भी हम कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है जी, रियल नंबर आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो जाती है।